ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको उत्पन्न एकादशी की व्रत विधि व कथा और नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। किस प्रकार से दान करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, कथा को पूरा सुने। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा कर एकादशी की व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कुंती कुमार की यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। शास्त्रों के मतानुसार पतंग हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत आरंभ होना चाहिए। दशमी को सायकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों इत्यादि करें, ताकि दांतों में तनक भी अंश का दाना न रह जाए, यदि अन्न का बिल्कुल भी अंश नहीं रह जाए। उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम संकल्प करें। जो विधि हम वर्णन करते हैं, अमुक संवत्सरे अपना नाम ले, मार्गशीर्ष मासे पुण्यदायिनी एकादशी तिथो अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्ने अमुक नामने और उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्ता हम तथा शूद्र हो तो दासो हम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर वर्जितम पापानि तेषाम सर्वनार्थम एकादशी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से इसके पश्चात सोच आदि से निम्रत होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर मिट्टी इत्यादि से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर लगावे। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के अश्वक्रांति, रथक्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे उदग्रतापि धरायणम कृष्णेन सतबाहुना मृत के हर में पापम यन्मना पूर्व संचितम त्वया हतेनम पापेनम गच्छामि परमागतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करें। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी करने वाले को ऊपर बताए हुए पुरुषों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे पुरुषों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुड़ी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशियों को समान समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाह फल प्राप्त करते हैं और शंकुतार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन को प्राप्त करते हैं। वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाख गुना, सूर्य चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। और संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी 1000 गुना कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है और उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 100 गुना भूखों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। केवल अन्नदान से देवता और पितर तृप्त होते हैं, पर एकादशी का पुण्य इन सब से बड़ा है। अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत को उत्तम क्यों बताते हैं? सो कृपा करके बताइए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक मुर नामक अत्यंत भयंकर दैत्य था, जो बलशाली और भयानक था। उस
भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि देवता, वसु, अग्नि आदि समस्त को पराजित कर अपना अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया। तब इंद्र आदि सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया। हाथ जोड़ करके बोले कि हे कैलाशवासी, अविनाशी मृत दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन हुए पृथ्वी लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही इस कष्ट का निवारण होगा, अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका कष्ट दूर करेंगे। भगवान भोले शंकर की यह बात सुनकर इंद्रादि समस्त देवता एकीकृत होकर क्षीर सागर पर जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर श्री भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज के हाथ जोड़कर नतमस्तक स्तुति कर विनती करने लगे। हे शंख चक्र गदा तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करिए। हे सुर नर मुनिजन की रक्षा करने वाले प्रभु, आपको बारंबार हैं दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं, उत्पत्ति और पालन तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। इस प्रकार से हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है, उसमें ऐसा कितना बल और वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है, यह सब मुझसे कहूँ। भगवान विष्णु की बात सुनकर सुरराज इंद्र बोले कि प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था, उसी का पुत्र महाबलशाली पराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है और वह चंद्रावती नगरी में रहता है। इतना सुनकर कि भगवान विष्णु मुर दैत्य के पास गए और भगवान विष्णु और मुर दैत्य में महाभयंकर युद्ध होने लगा। काफ़ी सालों तक वह युद्ध चलता रहा। फिर एक दिन भगवान युद्ध करते करते थक गए और वह एक गुफा में जाकर के शयन करने लगे। वह अवचल भावना से भगवान के सामने युद्ध करता रहा और बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। जब भगवान युद्ध करते करते बद्रिकाश्रम को चले गए, वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, गुफा 12 योजन की लंबी और चौड़ी थी, उसका द्वार एक ही था। वह वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उगत हुआ। वह भी मारने का प्रयत्न कर रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा प्रभावशाली कन्या उत्पन्न हुई और उन्होंने मोर दैत्य का सिर काट दिया। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उन्होंने मोर दैत्य के कटे हुए सिर को देखा और दोनों हाथों को जोड़े हुए कन्या को देखा तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया, आज के दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा उनकी मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा और तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगे। उत्पन्न एकादशी के दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इसी दिन से व्रत प्रारंभ किया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उत्पन्न एकादशी की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ये युधिष्ठिर, सभी को यह व्रत करना चाहिए।